वहीं साइबर सिटी गुरुग्राम में धोखाधड़ी करने वाले कई बिल्डरों के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। गुरुग्राम के सेक्टर 109 में स्थित रहेजा अथर्वा सोसाइटी के निवासियों ने रहेजा बिल्डर पर धोखाधड़ी का आरोप लगाया। यहां के निवासियों के अनुसार रहेजा बिल्डर द्वारा आलीशान फ्लैट का वादा कर गुरुग्राम के सेक्टर 109 में रहेजा अथर्वा के नाम से एक सोसाइटी बनाई गई थी, जिसमें 2014-15 में यहां लोगों को पोजीशन दी गई थी। लेकिन इन फ्लैटों में अपने जीवन भर की पूंजी निवेश करने के बाद यहां केवल समस्याएं ही समस्याएं हैं। इस सोसाइटी में कमजोर निर्माण सामग्री का इस्तेमाल बिल्डर द्वारा किया गया और इसके चलते आए दिन यहां बिल्डिंग से प्लास्टर टूट कर गिरता रहता है और इस सोसाइटी के सभी ब्लॉक में सीवरेज की परेशानी है। हालात केवल इस सोसाइटी की बिल्डिंग के बाहर के प्लास्टर के नहीं बल्कि सभी फ्लैटों के अंदर भी कमोवेश यही हाल है। अपने सपनों के आशियाने की तलाश में लोग अपने जीवन भर की पूंजी जो है वो अपने सपनों के आशियाने के लिए, अपने घर के लिए लगा देते हैं, लेकिन कई बार उनको ऐसे में करना पड़ता है ठगी का सामना। ऐसा ही एक मामला गुरुग्राम के सेक्टर 109 में रहेजा अथर्वा के जो बायर्स है उनके साथ है, जो यहाँ के निवासी हैं। उनका कहना है कि सपनों के आशियाने की तलाश में उन्होंने अपने जीवन भर की पूंजी तो लगाई, लेकिन मिली तो केवल समस्याएं। क्या कुछ मामला से बात करने का हमारे साथ में तमाम जो रहेजा अथर्वा सोसाइटी के जो निवासी हैं वो हमारे साथ हैं। सबसे पहले चर्चा की शुरुआत करेंगे हम। इस सोसाइटी के बारे में जानना चाहेंगे, कब ये सोसाइटी बनी थी और क्या कुछ उस समय आपको प्लान बताया गया था, क्योंकि बेहतरीन ब्रोशर उस समय दिखाए जाते हैं, तो क्या कुछ प्लान था और मिला क्या? ये 2014 के अंदर इस सोसाइटी को ओसी मिला अथर्वा और सिलास का। हमें बताया गया था कि ये लग्जरी फ्लैट्स हैं, इसके अंदर सभी तरह की सुविधाएं जैसे कि स्कूल्स, शॉपिंग मॉल, स्विमिंग पूल, क्लब, दो मेन गेट, इस टाइप की सुविधाएं रहेंगी। परंतु हमें आज 7 साल हो गए, ये सुविधाएं तो दूर, हमें डोमेस्टिक इलेक्ट्रिसिटी तक भी नसीब नहीं हुई है। तो आपको दिखाना भी चाहेंगे, हालांकि पोस्ट सोसाइटी की बात की गई थी, तस्वीरों में दिखाना चाहेंगे किस तरीके के हालात हैं जगह जगह। हालांकि हमने जब पूरी सोसाइटी को हमने देखा तो जगह जगह यही हालात है कि जहां प्लास्टर टूट करके गिर रहा है। कई जगहों पर जो जिस तरीके से बात करें तो ज्वाइंट सीपेज की यहाँ पर प्रॉब्लम है। इस तरह की चुनौतियां आप लोगों के सामने हैं। ऐसा है कि जब मेरे को 7 इयर्स हो गए हैं, सबसे पहले आई 2-3 जने रहते ना, आईजीएल का उनको आया, पैसे ले लिए इन्होंने सब, और लिफ्ट सारी खराब, हम चीखे मारते हैं, फंस जाते हैं, कोई होता नहीं है बुलाने वाला। तो फिर बड़ी मुश्किल से आवाज सुन के कोई कंप्लेंट करेगा तो कोई आता है, लिफ्ट में पत्थर हमारे ऊपर गिरते हैं, सीनियर सिटीजन। हम सिलेंडर कब तक उठाएंगे? आईजीएल के पैसे ले लिए, 10,000 स्पाइन टेस्ट करने का लग जाता है, 600 का सिलेंडर उठाते हैं हम। ये बुरा इतना हाल हो गया हमारा यहाँ कि अब मरने के दिन आ गए। हमने सारी पूंजी रिटायरमेंट की यहाँ सब लगा दी कि यहाँ बहुत बढ़िया माहौल होगा, क्लाइमेट होगा, सब कुछ। इन्होंने कुछ नहीं किया, इवन नॉट ए पेंट भी नहीं किया एक बार भी। क्या कहेंगे, किस तरीके से चुनौतियां आपके सामने है, क्या उम्मीद करते हैं? चुनौती बहुत है, कहां से शुरू करें, कहां से अंत करें, कैसे आरडब्ल्यूए करेगी, कैसे हम लोग जनजीवन अपना गुजारेंगे, हमें नहीं पता। मैं अकेले हूं, मैं कहीं भी चले जा सकती। बच्चों का यहाँ क्या होगा? ये कहीं से आते जाते कोई भी प्लास्टर गिर जा रहा है, ये क्या है? हमें आप लोग बताइए, एक भी मौत होगी तो जिम्मेवारी कौन लेगा? वो ओसी दे देंगे उनको, इंडिपेंडेंट फ्लोस या जो भी इसको बोलते हैं कहते हैं, और वो चले जाएंगे, अपने पल्लू झाड़ लेंगे। तो हम नहीं चाहते कि वो ओसी दिया जाए टिल हमारी प्रेजेंट प्रॉब्लम्स ऑल आर सॉल्व्ड, ऑल द प्रॉब्लम्स हैव बीन एक्सप्लेन्ड। हम जगहों पे इस तरह की समस्याएं, ऐसी चुनौती इन लोगों के सामने है और आज भी मूलभूत सुविधाओं की लड़ाई लड़ रहे हैं। लग्जरियस लाइफ की बात देने के लिए यहाँ पर पैसा निवेश करा, यहाँ पर आकर बसे। हालांकि इनका कहना है कि अभी तो जो 400 लोगों की भी सुविधाएं नहीं है और फ्लैट की करीबन 800 से ज्यादा की संख्या हो रही है। जो बताया गया था उससे कई ज्यादा बढ़ रही है लगातार ये संख्या, लगातार फ्लैट की संख्या। तो ऐसे में सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि आखिर अधिकारियों की क्यों इतनी बड़ी, अगर बात करें इस तरीके के सपोर्ट मिल रहा है इस बिल्डर को, आखिर ऐसा क्या कारण है कि एक के बाद इस तरीके से छूट दिया जाना, बिल्डर के ऊपर मेहरबानी क्यों? ये एक बड़ा प्रश्न जरूर उठता है और शायद यही सवाल है। इसको लेकर के ये डीटीपी, एसपी तमाम अधिकारियों के पास जा चुके हैं और अब इनको कहना है कि इनके पास रास्ता बचा या तो हरेरा या फिर कोर्ट का।